नमस्कार। लेट्स टॉक के एक और एपिसोड के साथ आज नई चर्चा करने की कोशिश की जाएगी। आज का जो कंटेंट है वो बेसिकली इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि इस समय फ्री मिल गया है और कुछ खास काम नहीं था करने को, तो मैं सोचा एक रिकॉर्ड और कर लिया जाए। कहीं किसी ज़माने में शायद ये रिकॉर्ड आगे आने वाली पीढ़ियों के काम आ जाए, वो भी देख के कुछ थोड़े से इंस्पायर फील कर पाएँ या कहीं कुछ क्रिएटिव फील कर पाएँ। तो आज का जो मेन एपिसोड है वो जावेद अख्तर की बुक तरकश से है और इसमें उनकी बहुत सी अच्छी शायरियाँ हैं, बहुत चुनिंदा शायरियाँ हैं। उनकी बहुत सी किताबें लगभग मैंने दो चार पाँच जो भी उन्होंने लिखी हैं वो सब पढ़ी हैं। उनमें से तरकश मुझे ज़्यादा पसंद आई थी और मैं फील करता हूँ कि वो शायद मेरे हिसाब से तो उनकी सबसे अच्छी के रचनाओं की किताब है। तो उसी से जुड़े हुए कुछ आज एक दो क्या आपको एक तरीके से पेश करना चाहूँगा कि आप देखिए, सुनिए, गौर फरमाइए और अगर अच्छा लगे तो और भी एपिसोड इस तरीके के बनाए जाने की कोशिश करी जाएगी। तो आज उनकी पहली ही इस बुक की नज़्म का जो टाइटल है वो बहुत अच्छा लगा, मेरा आंगन मेरा पेड़। तो ये जो है ये ऐसे शुरू होती है। मेरा आंगन कितना कुशादा कितना बड़ा था, जिसमें मेरे सारे खेल समा जाते थे और आंगन के आगे आता था वह पेड़ कि जो मुझसे काफ़ी ऊंचा था। लेकिन मुझको इसका यकीन था जब मैं बड़ा हो जाऊंगा इस पेड़ की फुनगी भी छू लूंगा। बरसों बाद मैं घर लौटा हूँ, देख रहा हूँ ये आंगन कितना छोटा है, पेड़ मगर पहले से भी थोड़ा ऊंचा है। गिन गिन के सिक्के हाथ मेरा खुरदुरा हुआ, जाती रही वो लम्स की नरमी बुरा हुआ। ये एक छोटी सी दो लाइनें थी जो कि थी, बाकी इनकी जो गज़लें हैं वो इसमें छोटी ही हैं, एक तरीके से ज़्यादा बड़ी नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक गज़ल भी जुड़ जाती है, ये आप देखें, इसमें गौर फरमाएं, अगर अच्छी लगे तो बताएं। हमारे शौक की ये इंतहा थी, कदम रखा की मंजिल रास्ता थी, बिछड़ के डार से बन बन फिरा वो, हिरन को अपनी कस्तूरी सजा थी। कभी जो ख्वाब था वो पा लिया है, मगर जो खो गई वो चीज़ क्या थी। ये लाइन मेरी बहुत फेमस लाइन्स में से एक है। कभी जो ख्वाब था वो पा लिया है, मगर जो खो गई थी वो चीज़ क्या थी। मैं बचपन में खिलौने तोड़ता था, मेरे अंजाम की वो इब्तदा थी। मोहब्बत मर गई मुझको भी गम है, मेरे अच्छे दिनों की आशना थी। जिसे छू लूँ मैं वो हो जाए सोना, तुझे देखा तो जाना बद्दुआ थी। मरीज़े ख्वाब को तो अब शफा है, मगर दुनिया बड़ी कड़वी दवा थी। अब इसके बाद एक और इसमें नज़्म कह सकते हैं मुझे, वो कमरा याद आता है। मैं जब भी ज़िंदगी की चिलचिलाती धूप में तप कर, मैं जब भी दूसरों के और अपने झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़ के खुद से हार कर जब भी उस एक कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबा कमरा, वो जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे, ये क्या आदत है, जलती दोपहर में मारे मारे घूमते हो तुम। वो कमरा याद आता है, दबीज और खासा भरी, कुछ ज़रा मुश्किल से खुलने वाला, वो शीशम का दरवाज़ा कि जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदुरे सीने में शफ़क़त के समंदर को छुपाए हुए, वो कुर्सी और उसके साथ वो जुड़वा बहन उसकी, वो दोनों दोस्त थी मेरी, वो एक गुस्ताख मुँहफट आईना, जो दिल का अच्छा था वो बेहंगम सी अलमारी, जो कोने में खड़ी एक बूढ़ी अना की तरह आईने को तनबीह करती थी, वो एक गुलदान नन्हा सा बहुत शैतान। उन दोनों पे हंसता था दरीचा, या दाहनत से भरी एक मुस्कुराहट, और दरीचे पर झुकी वो बेल, कोई शब्द सरगोशी किताबें ताक में और शेल्फ पर संजीदा उस्तानी बनी बैठी, मगर तब मुंतजिर इस बात की मैं उनसे कुछ पूछूं, सिरहाने नींद का साथी, थकान का चारागर। इसमें कुछ उर्दू के अल्फाज हैं जो कि थोड़े से कठिन लग सकते हैं आपको, इसका मैं कोशिश करूँगा कि और वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूँ। वो नर्म दिल तकिया में जिसकी गोद में सर रख के छत को देखता था, छत की कड़ियों में न जाने कितने अफसानों की कड़ियाँ थीं, वो छोटी मेज़ पर और सामने दीवार पर आवेदा तस्वीरें मुझे अपनाइयत से और यकीन से देखती थी, मुस्कुराती थी। उन्हें शक भी नहीं था एक दिन मैं उनको ऐसे छोड़ जाऊंगा, मैं एक दिन यूं भी जाऊंगा कि फिर वापस ना आऊँगा। मैं अब जिस घर में रहता हूँ बहुत ही खूबसूरत है, मगर अक्सर यहाँ खामोश बैठा याद करता हूँ, वो कमरा बात करता था।
ऊंची इमारतों से मका मेरा गिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। ये भी जावेद अख्तर की एक छोटी सी लाइन है। और इस बुक में जो उनकी मुझे बहुत पसंद आई थी, वो गज़ल भी कोशिश करूँगा आपको सुनाता चलूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा, बस इसी बात का डर है, क्योंकि एडिटिंग मुझे बहुत नहीं करनी है, वो जितनी कम से कम हो मेरे लिए अच्छी है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से कुछ और ढूंढ के कुछ अच्छा सा निकाल के इसी वीडियो में। हाँ, एक आपको इसमें गज़ल बहुत अच्छी है, इसमें जगजीत सिंह ने इस पे गाना भी मतलब एक तरीके से क्रिएट किया था। ये भी आप सुन सकते हैं, बहुत अच्छी है। इसमें कॉपीराइट इशू ना आए, बस यही गुजारिश है यूट्यूब से। दर्द के फूल भी खिलते हैं, बिखर जाते हैं, जख्म कैसे भी हों कुछ रोज में भर जाते हैं। रास्ता रोके खड़ी है यही उलझन कब से, कोई पूछे तो कहें क्या कि किधर जाते हैं। छत की कड़ियों से उतरते हैं मेरे ख्वाब, मगर मेरी दीवारों से टकरा के बिखर जाते हैं। नई अल्फाज भली बातें मुअज्जब लहजे, पहली बारिश ही ये रंग उतर जाते हैं। उस दरीचे में भी अब कोई नहीं और हम भी सर झुकाए हुए चुपचाप गुजर जाते हैं। लिखने वाले कई बार कुछ छोटी सी लाइनों में ही कितनी बड़ी बातें कह जाते हैं, इसका ये अच्छा उदाहरण है। और वीडियो 7 मिनट की तरफ बढ़ता हुआ, तो मेरे लिए चिंता की बात यही है कि ये लंबा ना होने पाए बस, क्योंकि आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में किसी को ज़्यादा सुनने का समय नहीं है। कोशिश करी जा रही है कि कुछ और इस किताब से वो लाइनें ऐसी कुछ मिल जाएं। इस वीडियो में मेरे पास अभी तक जो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी शायरी किसी तरीके से लोगों तक पहुँचती रहे, उसी की कोशिश है ये। और जो आपको पसंद हो वो तो आप यूट्यूब पे शेयर कर ही सकते हैं। ये भी जैसे बहुत अच्छी गज़ल है, इसको भी आप सुन सकते हैं। सच ये है बेकार हमें गम होता है, इस पे भी जगजीत सिंह ने अपनी एक पूरा गीत रचा है। जो चाहा था दुनिया में कम होता है, ढलता सूरज फैला जंगल रास्ता गुम, हमसे पूछो कैसा आलम होता है। गैरों को फुर्सत है दुख देने की, जब भी होता है कोई अपना हमदम होता है। जख्म तो हमने इन आँखों से देखे हैं, लोगों से सुनते हैं मरहम होता है। उर्दू की ज़बान की सफाई पे ना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ज़ख्म है या ज़ख्म, इस पे जख्म, इसमें मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। दहन की शाखों पर अशार आ जाते हैं जब तेरी यादों का मौसम होता है। इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है, बाकी एडिट कर दिया जाएगा अगर लंबा हो गया। अभी के लिए मेरे ख्याल से इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और कुछ मज़ेदार चीज़ें, किस्से, बातें, कहानियाँ कहीं ना कहीं से मिलेंगी तो उसे भी आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। लेट्स टॉक पे यही ऐसी ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद हैं, मुझे इंटरेस्टिंग लगती हैं, वही मैं शेयर करता हूँ। बाकी आप चैनल फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको भी कुछ इसमें अपना जैसा लगे। धन्यवाद।